हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में खास ये है बच्चों कि डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करने वाले हैं। ऐसे तो डिवीजन एल्गोरिथम मैं आपको सिखा चुका हूं, कैसे पॉलिनोमियल और कैसे नंबर पे अप्लाई होता है ये भी सिखा चुका हूं। बट आज के वीडियो में जहां पे हम डिवीजन एल्गोरिथम को सीखेंगे, इसमें हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। सर ये तो आपने पिछले वीडियोस में भी सिखाया था पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, पर मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का एक और बेहतरीन मेथड है। तो आज के वीडियो में उसी बेहतरीन मेथड को हम सीखने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पेपर में जरूर मिलेगा, हर बार मिलेगा, जहां पे आपसे बोला जाता है कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करके दिखाइए और फिर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करके दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि डिवाइड करना है आपको px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से। आपके पास px पॉलिनोमियल भी है, आपके पास gx पॉलिनोमियल भी है और दोनों को एक दूसरे से करना है डिवाइड। सर कैसे करें डिवाइड? आपने जो पिछले वीडियो में सिखाया था वैसे डिवाइड कर दे क्या? पिछले वीडियो में जब मैंने डिवाइड करना सिखाया था तो आपको याद होगा हर बार जो डिवाइजर होता था, यहां पे आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये एक तरीके से आपका कैपिटल डी यानी कि डिविडेंड हो गया और ये छोटा डी यानी कि डिवाइजर हो गया। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि डिवाइजर बस x होता है और वहां पे डिवाइड करना बड़ा आसान काम था। अभी तो डिवाइजर है x+1, इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे? इतने बड़े को x+1 से करेंगे तो करेंगे डिवाइड कैसे? इसी चीज को हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हमेशा की तरह आपको डिसाइड करना है कि आपका डिविडेंड कौन है और आपका डिवाइजर कौन है। तो चलिए देखते हैं आपका डिविडेंड कौन है, आपका कैपिटल डी कौन है। तो ये है आपका डिविडेंड, ये वाला पॉलिनोमियल, और ये वाला पॉलिनोमियल क्या है? ये है आपके पास x+3x² + 1। बहुत बढ़िया। आपके पास डिवाइजर कौन है यानी कि स्मॉल डी कौन है? आपके पास डिवाइजर है 1 + x। अब क्या करें सर? देखिए याद होगा आपको मैंने जब पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। कहां पे पढ़े सर हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल? तो प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में भी आपके पास लिंक है पुरानी वीडियोस की, तो वहां पे भी जाके जरा देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि क्या था पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। आज उसी स्टैंडर्ड फॉर्म का यहां पे काम आने वाला है। जब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ता है। किसको? पॉलिनोमियल को। तो यहां पे जो दोनों पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, पहले आपको कन्वर्ट करना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें? आपको कन्वर्ट करना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। सर क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म? या तो वेरिएबल को इंक्रीजिंग पावर में लिखिए या तो वेरिएबल को डिक्रीजिंग पावर में लिखिए, जो भी आपको सही लगे आप वैसा करिए। तो यहां पे जो हमारे वेरिएबल है, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपको वेरिएबल को डिक्रीजिंग पावर में लिखने की आदत होनी चाहिए। किस पावर में? वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर, यानी वेरिएबल की जो बड़ी पावर है वो आगे और वेरिएबल की जो छोटी पावर है वो पीछे पीछे। तो इस तरीके से हम दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा डिविडेंड है ये हो जाएगा 3x²। क्यों ये सबसे पहले आया? क्योंकि यहां पे x की पावर 2 है जो कि सबसे बड़ी है, तो इसलिए ये वाला टर्म सबसे पहले आया। फिर आएगा हमारे पास +x और फिर लास्ट में आएगा हमारे पास 1। इस तरीके से आप अपने डिविडेंड को लिख दोगे। डिवाइजर में भी यही काम करोगे। अब डिवाइजर में भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे। कैसे लिखोगे डिवाइजर में स्टैंडर्ड फॉर्म? तो उसको भी आप लिख दोगे x+1, क्योंकि x पे 1 है और इधर कोई वेरिएबल है नहीं तो वो आपका पीछे आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहला स्टेप आई होप आपको क्लियर है कि डिविडेंड और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद की बात आती है
एक को दूसरे से डिवाइड करना। किसको किससे डिवाइड करते हैं? तो डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, तो वही काम हम यहां पे करने वाले हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं अपना डिविडेंड और डिवाइजर। तो हमारा डिवाइजर हो गया x+1, ये बाहर लिखाएगा, और डिवाइड किसको करना है? इसको, तो इसको अंदर लिख दीजिए आप 3x² प्लस x प्लस 1। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सर डिवाइड करे तो करे कैसे? तो इस चीज को हम चलिए सीखते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए, तो जैसा कि आपने देखा था, हमारे पास बाहर था x+1 और अंदर क्या था? अंदर थी ये चीज, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 3x² साथ में x, और था यहां पे, सॉरी +1 नहीं था वहां पे, याद रखिएगा -1 था, तो आप यहां पे -1 भी लगा दीजिए। इस तरीके से आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बस डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आप अपने पहले टर्म को देखिए, क्या है? 3x² है। इसके पहले टर्म को देखिए, क्या है? x है। ऐसा देखना है। अब आप अपने रफ साइड आ जाइए, रफ वाले साइड आ गए। यहां पे जो पहला टर्म था 3x² और यहां पे जो पहला टर्म था x, आपको 3x² को डिवाइड करना है किससे? x से। तो यहां पे लिख दीजिए आप 3x² और इसको डिवाइड कर दीजिए आप x से। आपको वापस से मैं स्टेप रिपीट कर देता हूं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, कर लिया। डिविडेंड को अंदर लिखना है, डिवाइजर को बाहर लिखना है, लिख लिया। फिर ये जो पहला टर्म होगा उसको आपको डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है, तो वो मैंने डिवाइड भी कर दिया। ऊपर 3x², नीचे x। तो अब इसको डिवाइड कैसे करें सर? वही एक्सपोनेंट वाला रूल, x की पावर 2, x की पावर 1, तो आप सीख चुके हैं। माइनस हो जाएंगे पावर, बेस सेम है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो पावर हो जाएंगे 2 - 1। सॉल्व करोगे तो 2 - 1 आ जाएगा 1, और x की पावर 1 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हो 3x। इस तरीके से आप निकालोगे आंसर। और ये जो चीज आएगी 3x, ये लिखाएगी क्वेश्चंट में। कहां लिखानी है ये चीज? ये चीज लिखाएगी आपकी क्वेश्चंट में। तो जब इस टर्म को आप इस टर्म से करोगे डिवाइड, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप लिखोगे कहां? आप लिखोगे क्वेश्चंट में। ये स्टेप ध्यान रखिएगा। अब हमने क्वेश्चंट में लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब क्वेश्चंट में लिखने के बाद पहले तो इन चीजों को हम मिटा देते हैं। आप मत मिटाइएगा, क्योंकि आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी आपके रफ वर्क में। आप कभी भी गलती से इस चीज को मिटाइएगा मत। आपका रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में होना चाहिए। जब आपने ये सब कर लिया, यहां पे क्या आया था? यहां पे 3x आया था। यहां पे क्या बचा है? अभी x+1 बचा हुआ है। तो आप क्या करिए, ये जो क्वेश्चन है 3x, इसको मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करिए? जो चीज यहां पे है, क्या है यहां पे? x+1, तो आप 3x को x+1 से मल्टीप्लाई करिए। स्टेप क्या है? पहले इसको मैंने इससे डिवाइड किया, जो आंसर मिला उस आंसर को मैंने इससे कर दिया है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई किया है मैंने। अब मल्टीप्लाई को आप परफॉर्म करिए। कैसे परफॉर्म करोगे? तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, सिखाया था, एक एक करके। पहले 3x मल्टीप्लाई होगा आपके x से, फिर ये बीच का प्लस साइन आएगा और 3x मल्टीप्लाई होगा 1 से। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहां पे आप देखेंगे तो एक x है, दूसरा x है, बेस सेम है, तो इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है। पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 1 2, तो ये 3x² बन गया, और ये 3x × 1 3x बन गया। तो आपने ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला। ये जो आंसर निकाला, इसको एग्जैक्टली इसके नीचे आपको ऐसे लिख देना है। एग्जैक्टली बिना किसी चेंज के जो भी आपने मल्टीप्लाई किया उसको यहां पे ऐसे लिख देना है। ये तरीका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपको ये तो मालूम ही होगा, जो चीज नीचे बनती है वो यहां पे ऐसे सब्सट्रैक्ट होती है, तो इसमें से इस चीज को करना है आपको सब्सट्रैक्ट। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करें? तो ध्यान से सुनिए, सब्सट्रैक्ट कैसे करें। ऊपर वाली चीज को आप लिख लीजिए। ऊपर वाली चीज क्या है आपके पास? ऊपर वाली चीज है आपके पास 3x² + x। ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को घटाना है, तो ऊपर वाली चीज हो गई 3x² + x, और नीचे वाली चीज क्या है आपकी? नीचे वाली चीज ये है,
बीच में क्या आएगा? साइन। बीच में साइन आएगा माइनस का। क्यों माइनस का साइन आएगा? अरे भाई ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज घटानी है, तो बीच में साइन किसका आएगा? बीच में साइन आपके पास माइनस का आएगा। और फिर जो नीचे वाली चीज है उसको वहां पे लिख दो। क्या थी नीचे वाली चीज? नीचे वाली चीज थी 3x² प्लस 3x। ऐसा आपको करना है, ये स्टेप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सर इसके बाद क्या? तो सुनिए इसके बाद क्या। इसके बाद आपको दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है। क्या करना है? दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो चलिए दोनों ब्रैकेट्स को करते हैं हम ओपन। तो ये तो हो जाएगा 3x² प्लस x, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आ जाएगा 3x² प्लस x। इसमें ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो माइनस साइन ब्रैकेट से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस साइन को करिए ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा 3x² के साथ, वो बना देगा उसको -3x²। बहुत ही बढ़िया, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये माइनस साइन आपके ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 3x² को बना देगा -3x²। और जब ये माइनस साइन 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो बीच में आ जाएगा माइनस और पीछे तो आपका 3x चलता चल रहा है। यह तरीका है सॉल्व करने का, भूलिएगा मत। अब और ध्यान से देखिए, यहां पे आपके पास 3x² है प्लस में, यहां पे 3x² किसमें है? माइनस में। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए 3x² माइनस 3x², और इसके आगे यहां पे आपके पास है x, यहां पे आपके पास है -3x। इसके बाद ये प्लस 3x² इस -3x² से हो चुका है कैंसिल। ये आंसर को आपको करना ही है ऐसे, 3x² को प्लस वाले को माइनस वाले से कर देना है कैंसिल। अब क्या क्या बचा आपके पास? तो अब यहां पे बचा है आपके पास x, यहां पे बचा है आपके पास -3x। अब x में से 3x को घटाना है। अब ये सॉल्व कैसे करें? x में से 3x को कैसे घटा दें? तो सुनिए, आपके पास एक एप्पल है, आपके पास 3 एप्पल है। एक एप्पल में से 3 एप्पल को क्या घटा सकते हो? सर एक एप्पल में से 3 एप्पल को तो नहीं घटा सकता हूं। ऐसे ही आपने कभी पढ़ा होगा, चलिए इस चीज को छोड़िए, आप तो ऐसे सुनिए। अगर आपका यहां पे आंसर होता 1 -3, तो 1 -3 आप क्या आंसर करते हो? आप 1 -3 आंसर करते हो -2। तो यहां पे 1 -3 नहीं है, यहां पे क्या है? x -3x। तो एक x में से 3x जाएंगे तो -2x। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे 1 -3 होता है -2, इंटीजर का सब्सट्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पे x -3x है, तो जो x -3x होगा वो होगा आपके पास -2x। ये चीज बहुत जरूरी है। अब इसको करने के बाद जब आपने ये सब सॉल्व कर लिया, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे ना, ये आपका सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आया आपके पास? -2x आया। तो आप यहां पे जाके -2x को लिख दीजिए। ये तरीका आपको ध्यान रखना है, और कैसे किया ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम सर क्या करें? जैसे कि आपको याद होगा, डिवीजन में हम चीजों को नीचे लाते हैं, तो यहां तक का काम तो हो गया। अब ये वाली चीज बची 1, तो इस 1 को नीचे ले आइए। पर इंपॉर्टेंट है, इसके सामने जो साइन है उसको भी नीचे आपको लाना है। 1 के सामने साइन है माइनस का, तो इस माइनस को आप ऐसे नीचे उतार दीजिए, एग्जैक्टली सेम। अगर साइन प्लस का होता तो आप प्लस को नीचे उतारते हैं, अभी साइन माइनस का है तो आप माइनस के साइन को नीचे उतारोगे बिना किसी चेंज के साथ। तो आपने इसको ऐसे नीचे उतार दिया। अब इसके बाद की बात हम करेंगे। जब आपने इसको नीचे उतार दिया, सर इसके बाद क्या करें? तो इसके बाद जो प्रोसेस हमने यहां पे रिपीट किया था, यहां पे हमने 3x² को x से डिवाइड किया था, उसी प्रोसेस को हमको वापस से रिपीट करना है। अब मैं सिखाता हूं कैसे आप उस प्रोसेस को वापस से रिपीट करोगे। तो देखिए, पहले यहां पे देखिए, क्या यहां पे 2x है? -2x है, 2x नहीं सर, -2x है। हाँ जी सर, -2x है। तो आप क्या करो, यहां पे -2x लिखो। आपने -2x लिख दिया। अब इस -2x को किससे डिवाइड करो?
यहां पे जो x था वापस से उससे डिवाइड करो, तो -2x को आपने x से डिवाइड कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम x है तो कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास? आपके पास -2 बच गया। क्या बच गया आपके पास? -2 बच गया। इस -2 को आप यहां पे क्वेश्चंट में लिख दो, जैसे कि हम वहां पे क्वेश्चंट में 3x लिखे थे, यहां पे हम क्वेश्चंट में क्या लिख देंगे? -2 को लिख देंगे। क्यों हम -2 को लिख देंगे? क्योंकि डिवाइड करने पे क्या बना? -2 बना, तो आपने -2 को ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया सर। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद बच्चों ये कि यहां पे जो ये -2 बचा है, इस -2 को हमको मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना है? तो ये जो पूरी चीज है ना x+1, उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप -2 यहां पे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? x+1 से। तो -2 को मल्टीप्लाई करना है आपको x+1 से। तो आप मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो -2 इंटू एक्स, -2x एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं ना ब्रैकेट में, तो वही मल्टीप्लाई मैंने यहां पे किया। -2 इंटू एक्स, -2x। अब इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली बात तो एक ध्यान रखनी है कि बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और 2 1 जा 2 आएगा, तो -2x -2 आएगा। ये चीज आपको वापस से ध्यान रखनी है कि कैसे मैंने मल्टीप्लाई की है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है, इस आंसर को आप ऐसे नीचे जाके लिख दीजिए -2x -2 और एक साइन ऐसे बाहर माइनस का लगा दीजिए। आपने लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सर क्या? सुनिएगा, इसके बाद क्या? इसके बाद हम ये करेंगे कि ये सब माइनस वगैरह तो कर लिया हमने, वही चीज जो हम डिवीजन में करते हैं, ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को घटाएंगे, वही चीज हम यहां पे करेंगे। अब ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को कैसे घटाएं, तो देखिए जरा, हम ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को कैसे घटाते हैं। तो ऊपर वाली चीज क्या है आपके पास? ऊपर वाली चीज है आपके पास -2x -1। नीचे वाली चीज क्या है? बीच में माइनस का साइन आपको लगाना ही है, क्योंकि भाई सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज। तो पीछे है आपके पास या नीचे है आपके पास -2x -2। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है कि भाई किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट को आपको ओपन करना है। कैसे ब्रैकेट को आप ओपन करोगे? तो पहले ये हो जाएगा आपके पास -2x -1 और ये माइनस साइन अंदर जाएगा। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस इस वाले माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बना देगा, क्योंकि आप जानते हो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और ये +2x यहां पे आ गया। फिर ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा? +2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तरीका है कि माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे और यहां पे देखिए -2x है +2x है और यहां पे आपके पास -1 है +2 है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो -2x +2x कैंसिल हो चुका है, बात खत्म। अब क्या क्या बचा? -1 बचा और +2 बचा। इसको अरेंज कर लो, +2 को आगे लिख लो, -1 को पीछे लिख लो और 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे आप जाके 1 ऐसे लिख दोगे। तो ये तरीका है कि आप डिवाइड कैसे करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके आगे डिवाइड नहीं करना? तो भाई अब कोई नंबर है जिसको नीचे ला सकते हो क्या? सर अभी कोई नंबर नहीं है वहां पे जिसको मैं नीचे ला सकता हूं, तो बात खत्म। यहां पे आप अपने डिवाइड को करना रोक दोगे। अगर इसके आगे कोई नंबर होता जिसको आप नीचे ला सकते तब आप डिवीजन को आगे बढ़ाते, पर इसके आगे तो कोई नंबर है ही नहीं जिसको आप नीचे ला सकते हो, तो यहां पे आप अपने डिवीजन को रोक दोगे। अब सर डिवीजन जब हमने कर लिया तो हमको कैसे पता चलेगा कौन क्वेश्चंट है कौन रिमाइंडर है? अरे भाई जो नंबर नीचे बचता है वो कौन होता है? रिमेन हो रहा है, रिमाइंडर है। तो ये चीज हो गई 1 जो है आपका हो गया रिमाइंडर, 1 हो गया आपका रिमाइंडर। और ये जो चीज यहां पे बचती है वो कौन होती है आपकी? वो होती है आपकी क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप पता लगाओगे कि आपका रिमाइंडर कौन है और क्वेश्चन कौन है। और इस पूरे मेथड को आप ध्यान रखिएगा कि कौन से और कैसे मैंने सॉल्व किया, रिमाइंडर कैसे निकाला और क्वेश्चन कैसे निकाला। अब ये निकालने के बाद ये सब जब आपने डिवीजन परफॉर्म कर लिया, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लिया, आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब यहां पे लिखा था
वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम को करना पड़ेगा वेरीफाई। अब डिवीजन एल्गोरिथम को आप कैसे करोगे वेरीफाई, तो सुनिए, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करने के लिए तो पहले आप अपने क्वेश्चन को, अपने रिमाइंडर को, सबको लिख लो। तो ऐसा करता हूं, मैं मेरा क्वेश्चन रिमाइंडर सब लिख लेता हूं। तो डिविडेंड तो आपके सामने था, डिविडेंड था आपके पास 3x² प्लस x माइनस 1, डिविडेंड आपके पास ये था। डिवाइजर क्या था, डिवाइजर आपके पास था x प्लस 1। क्वेश्चन क्या निकाला था हमने, वो निकाला था हमने 3x माइनस 2, याद होगा आपको। और रिमाइंडर क्या आया था हमारा, रिमाइंडर आया था 1। तो ये सारी चीजें हमने यहां पे लिख ली। अब अगर आपको याद होगा डिवीजन एल्गोरिथम में, तो हमको क्या करना पड़ता है, हम करते हैं हमारे डिवाइजर को, जो भी हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चंट में हमेशा। ये कभी कभार का खेल नहीं है। डिवाइजर को आप क्वेश्चंट में कर देते हो मल्टीप्लाई, और साथ में ऐड कर देते हो आप क्या, साथ में ऐड कर देते हो आप रिमाइंडर को। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को ऐड करना है। तो डिवाइजर क्या है आपके पास, डिवाइजर है आपके पास x प्लस 1, आपने ये ले लिया। क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये रहा, तो क्वेश्चन आपने 3x माइनस 2 ले लिया। रिमाइंडर क्या है आपके पास, रिमाइंडर 1 है, तो आपने यहां पे रिमाइंडर प्लस 1 ले लिया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर ये मल्टीप्लीकेशन तो आपने कभी सिखाया ही नहीं, हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। सर एक एक करके कैसे मल्टीप्लाई करें, तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपके पास x है, तो पहले इस x को लीजिए। अब सर इस x को किस में मल्टीप्लाई करें, तो इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है आपको इस x को, यानी कि 3x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देख लीजिए, ऐसा पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन था। पहले वाले ब्रैकेट में से मैंने x निकाला, इस x को पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करें सर, अरे ये 1 छूट गया, तो प्लस, साइन भी इंपॉर्टेंट है भाई, उसके सामने जो है प्लस 1। अब इस 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में यहां पे आपका प्लस 1 तो चल ही रहा है। अब बस आपको ये मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 3x हो जाएगा, बहुत ही आसान काम। और फिर ये x मल्टीप्लाई होगा 2 से, पर बीच में साइन किसका है, माइनस का, और इसके सामने कोई साइन नहीं है, यानी कौन है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो आप बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, और यहां पे x इंटू 2 आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आगे मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। आगे था हमारे पास 1 इंटू 3x माइनस 2। ये तो आपका आइडिया होगा ही कि 1 में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो सेम आंसर आता है, तो इतना क्यों टेंशन, आप डायरेक्ट 3x माइनस 2 लिख दो, और यहां पे आपके पास प्लस 1 तो चल ही रहा है। अब थोड़ा सा और अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को। यहां पे 3 को आगे लिख लीजिए आप, और यहां पे x इंटू एक्स रहेगा आपके पास। यहां पे x इंटू 2 है, x इंटू 2 क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस 2x होगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये आपके पास 3x है। यहां पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, माइनस 2 है और प्लस 1 है, माइनस 2 में जब आप प्लस 1 करते हो तो आंसर आपको मिलता है माइनस 1। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब 3x इंटू एक्स, x में x मल्टीप्लाई किया है, याद होगा ना, x स्क्वायर बनता है। अब ये याद करवाने की थोड़ी जरूरत है। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे इस 3x को मैंने आगे लिख लिया है और माइनस 2x को मैंने पीछे लिख लिया है, और यहां पे आपका माइनस 1 तो चलते चला आ ही रहा है। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे आप, तो ये बना 3x स्क्वायर, 3x माइनस 2x, यानी 3 एप्पल में से 2 एप्पल को घटा दिया तो कितने एप्पल बचेंगे, 1 एप्पल बचेंगे भाई। तो आप यहां पे x को लिख दीजिए, वापस से देख लीजिए, 3x माइनस 2x, 3x में से 2x को घटाना है तो एक x बचेगा, वो x मैंने लिख दिया, और यहां पे आपके पास माइनस 1 बच गया। तो आपने देखा है क्या आंसर बना आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यानी कि जब आपने डिवाइजर इंटू क्वेश्चन किया, उसमें रिमाइंडर को ऐड किया, सॉल्व करने के बाद आंसर बचा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 कौन है, सर ये तो डिविडेंड है। कौन आ गया,
ये आ गया आपका डिविडेंड। यानी देखने वाली बात ये थी कि जब आपने डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर किया तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आया कौन? डिविडेंड। और यही तो था आपका कौन? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता था कि जब आप डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हो और उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हो तो आपको मिलता है डिविडेंड। और देख सकते हो यहां पे भी पहले तो मैंने डिवाइड करना सिखाया आपको, इसको इससे डिवाइड किया, क्वेश्चन निकाला, रिमाइंडर निकाला, डिविडेंड और डिवाइजर मेरे पास थे। जब मैंने डिवाइजर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को ऐड किया तो वापस से मुझे डिविडेंड मिलता है। तो ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम स्पेशली पॉलिनोमियल्स के लिए, जहां पे मैंने आपको यह भी सिखाया कि पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड आप कैसे करते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह चीज बार बार पूछी जाती है कि एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हो। और याद रखिएगा पॉलिनोमियल के डिवीजन में स्टैंडर्ड फॉर्म का इंपॉर्टेंस, कि कैसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो डिवीजन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाया है मैंने, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ डिवीजन और एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स होता है हमारा खत्म। और जो यहां पे एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए आप सॉल्व मत करिएगा। अब ये क्वेश्चन एक मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा। और कैसे डिवाइड करेंगे, यहां पे आपके लिए मैंने टेंशन कम कर दी है। कैसे सर टेंशन कम कर दी है? तो यहां पे मैंने पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, देख लीजिए। पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 1 है और फिर कुछ भी नहीं है पावर। तो इसको इससे डिवाइड करना बहुत आसान काम है। आप यूं डिवाइड कर देंगे और जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और जब रिमाइंडर और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तब आप जानते हैं कि डिवाइजर को क्वेश्चन में करना है मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को करना है उसमें ऐड। तो मिलेगा क्या आपको? डिविडेंड। और डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगा। तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके लिए एज अ होमवर्क आपको याद रखना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम को खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बट फॉर नाउ आप ये जरूर याद रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन। यहां पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव वीडियोस बनाई जाती हैं जिससे आप आइए और इन टॉपिक्स को सीखिए। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही है आपको, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि जितने लोगों तक ये पहुंचेगा उतने ही बच्चों का ये हमारे तरफ से फायदा भी होगा और गिफ्ट भी होगा। और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं आप तो हमें पता चलता है कि हम कैसा पढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ आई एम गौरव मिश्रा साइनिंग ऑफ।